सूरज की किरणें धीरे धीरे शहर की गलियों को छूने लगती तो अहमद अपने कांपते हाथों में चंद ताजे फूल थामे सड़क किनारे बैठ जाता। वह 11 साल का एक मासूम सा गूंगा बच्चा था, जिसकी खामोशी चीख चीख कर दुनिया को अपने दर्द सुनाना चाहती थी, मगर कोई सुनने वाला न था। हर गुजरने वाला शख्स उसे या तो तरस भरी नजरों से देखता या महज नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता। वह हर सुबह इन्हीं निगाहों का सामना करने के लिए तैयार होता, मगर उसकी मासूम आंखों में एक उम्मीद हमेशा जिंदा रहती। वह उम्मीद जो शायद उसे खुद भी मालूम नहीं थी कि किस बात की है, मगर वह उम्मीद जिंदा थी। एक दिन जब शाम ढल रही थी और अहमद अपने छोटे से थैले में बचा कुचा सामान समेट रहा था, उसकी नजर सड़क पार एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो बेबसी से सड़क के पार जाने की कोशिश कर रही थी। गाड़ियां बेहताशा रफ्तार से गुजर रही थीं और कोई उसे रास्ता देने को तैयार न था। अहमद के हाथ में थामे हुए फूल एकाएक बेमानी से लगने लगे। उसके दिल में एक अजीब सी तड़प जागी जो वह लफ्जों में बयां नहीं कर सकता था। वह चंद लम्हे खड़ा रहा, नजरें हटाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। आखिरकार उसकी निगाहें उस लड़की पर ही जम गईं। उसका दिल मचल रहा था कि वह किसी तरह उड़कर जाए और उस खूबसूरत लड़की की मदद करे ताकि वह रास्ता पार कर सके। वह खुद बेजुबान था, बोल नहीं सकता था, लेकिन उसके दिल में बहुत ज्यादा रहम भरा हुआ था। जब भी वह किसी को किसी मुसीबत में देखता तो उसका दिल तड़प जाता कि वह उसकी मदद करे। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी महरूमियां देखी थी। शायद यही वजह थी कि उसके दिल में एहसास कूट कूट कर भरा हुआ था। लड़की ने अहमद की तरफ देखा और चंद लम्हों के लिए दोनों की नजरें मिली। अहमद की मासूमियत में एक ऐसी कशिश थी जिसने लड़की को अपनी तरफ खींच लिया। वह मुस्कुराते हुए सड़क पार करने में कामयाब हो गई और सीधी अहमद की तरफ बढ़ी। अहमद की सांसें तेज हो गईं। कोई उसकी तरफ इस तरह देख रहा था जैसे वह भी एक इंसान हो, जैसे उसकी भी कोई अहमियत हो। लड़की ने खामोशी से एक फूल उठाया और उसे अहमद की तरफ बढ़ाया। अहमद की आंखों में पहली बार कोई ऐसी रोशनी आई जो आंसुओं की सूरत में बाहर आना चाहती थी, मगर वह मुस्कुरा दिया। यह रोज का मामूल बन गया। हर शाम वह लड़की आती, अहमद से एक फूल खरीदती और मुस्कुराकर चली जाती। अहमद की जुबान बोल नहीं सकती थी, मगर उसकी आंखें बोलने लगी। वह उसके कदमों की आहट सुनने का आदी हो गया। जैसे ही शाम का वक्त करीब आता, अहमद का दिल बेताब हो जाता। वह जल्दी जल्दी अपने फूल समेटने की बजाय संवारने लगता, इस उम्मीद पर कि आज शायद वह कुछ ज्यादा देर रुक जाए। लड़की का रवैया भी अजीब था। वह हमेशा एक ही वक्त पर आती, एक ही तरह मुस्कुराती और अहमद को देखकर एक खास किस्म की अपनायत का एहसास दिलाती। अहमद की जिंदगी में इस एहसास की बहुत कमी थी। चाचा के घर में उसे सिर्फ मारपीट और गालियां मिलती। किसी के पास उसके आंसू पोंछने का वक्त नहीं था। लेकिन यह लड़की, यह तो जैसे अहमद की खामोशी को भी सुन लेती थी। एक दिन अहमद ने अपनी छोटी सी नोटबुक में कुछ लिखकर लड़की को दिखाया। आप कौन हैं? लड़की ने उसे देखा, मुस्कुराई और कुछ कहे बिना चली गई। अहमद को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन वह अगले दिन के इंतजार में बेताब हो गया। अगली शाम वह फिर आई, एक फूल खरीदा और अहमद के हाथ में एक छोटा सा नोट दिया जिस पर लिखा था, एक दोस्त। अहमद की आंखें चमक उठी। यह पहला मौका था जब किसी ने उसे दोस्त कहा था। अब हर शाम अहमद और उस लड़की के दरमियान नोट के जरिए बातचीत होने लगी। अहमद अपनी छोटी छोटी खुशियां, अपने दुख सब उस नोटबुक में लिख देता और लड़की खामोशी से पढ़कर मुस्कुरा देती। कभी कभी उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते, मगर वह जल्दी से पलकें झपकाकर छुपा लेती। अहमद ने महसूस किया कि इन मुस्कुराहटों के पीछे भी कोई दुख छुपा है, मगर वह समझ नहीं पाया कि आखिर यह क्या राज है। वक्त गुजरता गया और अहमद की जिंदगी में कुछ खुशी के लम्हे शामिल होने लगे। उसकी दुनिया अब सिर्फ मारपीट और गालियों तक महदूद नहीं रही थी। उसके पास एक दोस्त थी जो उसकी खामोशी को समझती थी। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। अहमद ने नोटबुक में लिखा, आप हर रोज आती हैं मगर कभी कुछ बोलती नहीं, क्यों? इस बार लड़की के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने नोटबुक वापस की और कहा, तुम भी तो नहीं बोल सकते?
शायद हम एक जैसे हैं। यह पहली बार था जब अहमद ने उसकी आवाज सुनी। वह नरम, मीठी और दर्द भरी आवाज थी। अहमद हैरान रह गया। उस रात अहमद सो नहीं पाया। उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल रहा था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। अगली सुबह जब वह सड़क किनारे बैठा तो उसका दिल बेताब था। शाम होने का इंतजार तवील लग रहा था, मगर उस दिन वह नहीं आई, अगले दिन भी नहीं। अहमद की बेचैनी बढ़ने लगी। उसकी नजरें हर गुजरती गाड़ी को देखती, हर कदम की चाप पर उठती, मगर वह कहीं नजर नहीं आई। अहमद ने नोटबुक में लिखा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मगर यह सवाल किसी तक नहीं पहुंचा। कई दिन गुजर गए और अहमद की जिंदगी एक बार फिर खामोशी की अंधेरी वादी में उतर गई। उसकी मुस्कुराहट, जो उसके चेहरे का हिस्सा बन गई थी, गायब हो गई। वह दोबारा वही गुमसुम खामोश बच्चा बन गया जो सड़क किनारे बैठा रहता था। अहमद की जिंदगी शुरू से ही मुश्किलों से भरी हुई थी। वह अपनी मां के इंतकाल के बाद अपने चाचा के रहमो करम पर था, जो उसकी मेहनत की कमाई छीन लेता था और रात को थका हारा वापस आने पर बिला वजह मारता था। अहमद बोल नहीं सकता था। उसकी आंखों में आंसू तो आते थे, मगर वह दर्द को चीख कर बयान नहीं कर पाता था। हर रात उसकी छोटी सी दुनिया तारीकी में दब कर रह जाती थी और उसकी खामोश चीखें दीवारों में कज़ैद हो जाती थीं। वह जानता था कि उसकी जिंदगी में मुस्कुराहटों की कोई जगह नहीं थी, सिवाय उस वक्त के जब वह लड़की उससे फूल खरीदने आती थी। एक रात जब चाचा ने अहमद को मामूल से ज्यादा मारा तो उसके दिल में पहली बार भागने का ख्याल आया। उसने सोचा कि शायद सड़कों की सख्ती इस घर के कैद खाने से बेहतर होगी। वह आहिस्ता से दरवाजे की तरफ बढ़ा, हर कदम नरमी से रखा ताकि कोई आवाज पैदा ना हो। मगर बदकिस्मती से दरवाजा खुलते ही चाचा जाग गया। अहमद के चेहरे पर खौफ छा गया। वह पलटकर भागना चाहता था, मगर चाचा के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच चुके थे। वह घसीटकर उसे वापस अंदर ले गया और एक तारीक कमरे में बंद कर दिया। अहमद ने दरवाजे पर हाथ मारे, आंखों में आंसू लिए खामोशी से मदद की इल्तिजा करता रहा, मगर उसकी आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। अगले दिन जब वह फूल बेचने नहीं आ पाया तो मल्लिका के दिल में बेचैनी सी छा गई। वह बेंच पर बैठी रही, बार बार घड़ी की तरफ देखती रही। अहमद की गैर मौजूदगी उसे किसी अनजाने खतरे का एहसास दिला रही थी। उसके दिल में सवाल उठ रहे थे कि आखिर वह कहाँ है? क्या वह बीमार है या उस पर कोई मुसीबत आन पड़ी है? वह उसके घर का पता मालूम करने की कोशिश में लग गई, मगर कोई नहीं जानता था कि अहमद कहाँ रहता है। मल्लिका आम इंसान नहीं थी, मगर उसका राज अभी दुनिया की नजरों से छुपा हुआ था। वह एक कबूतर से इशारों में बात करने लगी। कबूतर ने सर हिलाकर उड़ान भरी और शाम के वक्त वापस आकर अहमद के घर का पता बता दिया। मल्लिका ने शाम के साए गहरे होने का इंतजार किया और रात की तारीकी में खामोशी से अहमद के घर पहुंच गई। वह दीवार की ओट में खड़ी होकर देखने लगी कि क्या हो रहा है। अंदर से अहमद के चाचा की गुस्से में भरी आवाज आ रही थी। वह अहमद को बिला वजह मार रहा था और अहमद की खामोश आंखों में दर्द और बेबसी की तस्वीर नजर आ रही थी। मल्लिका के दिल में तूफान उठने लगा। वह आगे बढ़कर अहमद को बचाना चाहती थी, मगर उसे मालूम था कि अभी वक्त नहीं आया था। उसकी ताकत एक राज थी और उसे इस राज को संभाल कर रखना था। वह दूर से देखती रही, उसके आंसू बहते रहे, मगर उसने खुद को रोके रखा। वह जानती थी कि एक दिन आएगा जब वह अहमद को इस कैद से आजाद करेगी, मगर अभी नहीं। अभी वह इंतजार करेगी मुनासिब वक्त का, जब उसे अपनी हकीकत जाहिर करने की जरूरत पड़ेगी। अगले दिन जब अहमद फूल बेचने आया तो उसके चेहरे पर निशान वाजह थे। उसकी आंखों के गिर्द सियाही और गालों पर नीले निशान उसकी खामोश चीखों की गवाही दे रहे थे। वह हमेशा की तरह बेंच के किनारे बैठा था, मगर आज उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो कभी मल्लिका को देखकर आती थी। उसके हाथों की कपकपाहट और झुकी हुई नजरें इस बात का ऐलान कर रही थीं कि रात की तारीकी में फिर से उसकी रूह पर जुल्म के साए गुजरे हैं। मल्लिका जब उसके करीब पहुंची तो एक पल के लिए ठिठक गई। वह चंद लम्हों के लिए बेहिस होकर रह गई, जैसे उसके कदमों के नीचे से जमीन सरक गई हो।
उसके दिल में हमदर्दी और गुस्से का तूफान एक साथ उठा। अहमद ने नजरें उठाकर देखा, मगर कोई मुस्कुराहट नहीं थी, कोई खुशी नहीं थी। वह आंखों ही आंखों में सवाल कर रहा था कि आखिर उसके नसीब में सुकून क्यों नहीं। मल्लिका ने खामोशी से उसके पास बैठकर उसके हाथ को छुआ। वह इशारों में बोली, सब ठीक हो जाएगा। मगर अहमद की आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी। वह जानता था कि यह वह जंग है जिसमें कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। उसका चाचा उसके दर्द को नहीं समझ सकता था और अहमद के पास कोई रास्ता नहीं था। मल्लिका के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह कुछ करना चाहती थी, मगर कैसे? वह अपनी असलियत जाहिर नहीं कर सकती थी। अभी वक्त नहीं आया था। वह जानती थी कि कोई कहुवत है जो अहमद को तकलीफ दे रही है, और वह कहुवत सिर्फ उसके चाचा की सख्ती नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी बेबसी भी थी। वह रात देर तक जागती रही, आसमान की तरफ देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दुआ। उसी रात अहमद के चाचा को एक अजीब ख्वाब आया। वह देख रहा था कि एक स्याह साया उसके कमरे में घूम रहा है। वह उसे धमका रहा है, उसकी गर्दन दबोच रहा है। चाचा की चीखें सुनाई दे रही थीं, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। वह साया कह रहा था, अगर अहमद को एक बार और हाथ लगाया तो अंजाम बुरा होगा। चाचा घबरा कर उठ बैठा। उसका पूरा बदन पसीने में शराबोर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह अपने सांसों को काबू में लाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका दिल तेज धड़क रहा था। अगले दिन से चाचा की तबीयत बिगड़ने लगी। वह बीमार होता जा रहा था, मगर कोई वजह समझ नहीं आ रही थी। कभी उसे सांस लेने में दिक्कत होती, कभी उसे यूं लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। अहमद हैरत से यह सब देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी कैफियत थी। उसे लग रहा था कि उसके साथ कुछ अलग हो रहा है। उसकी दुआएं सुनी जा रही थीं, मगर वह नहीं जानता था कि यह सब कैसे हो रहा है। मलका रोज अहमद को देखती थी। उसकी मुस्कान आहिस्ता आहिस्ता लौट रही थी, मगर वह नहीं जानता था कि यह सब मलका की खामोश ताकत का असर है। वह नहीं जानता था कि जिसने उसकी खामोश चीखों को सुना है वह आम इंसान नहीं है। मलका की आंखों में जो चमक थी वह आम नहीं थी। उसके लफ्ज में जो शफकत थी वह आम नहीं थी। मगर अहमद अभी इन सब बातों से बेखबर था। उसे सिर्फ इतना मालूम था कि उसकी जिंदगी में कुछ बदल रहा है, और यह तब्दीली उसके लिए खुशी का पैगाम लेकर आ रही थी। अहमद के लिए जिंदगी जैसे एक कैदखाना बन चुकी थी, जहां हर सांस लेना एक अजियत के बराबर था। उसका चाचा अब इस कदर जालिम हो चुका था कि उसने अहमद को भूख से मारने का फैसला कर लिया था। हर गुजरता दिन अहमद के लिए एक नई आजमाइश लेकर आता। उसकी निहायत कमजोर आंखें बेबसी की गवाह बन चुकी थीं, और उसका निहायत कमजोर जिस्म एक बेआवाज चीख था जिसे सुनने वाला कोई नहीं था। एक दिन जब अहमद भूख और कमजोरी के मारे बेहोश होकर सड़क किनारे गिर गया, तो जिंदगी और मौत की कश्मकश में उसकी रूह शायद खामोशी से निजात की दुआ मांग रही थी। मलका हमेशा की तरह वहां मौजूद थी, लेकिन आज का मंजर देखकर वह झंझोड़ कर रह गई। अहमद की बेजान सी पड़ी हुई हालत को देखकर उसका दिल जैसे बैठ गया। वह जल्दी से अहमद के करीब आई और उसे उठाकर एक वीरान जगह की तरफ ले जाने लगी, जहां वह सुकून से उसकी देखभाल कर सके। पानी के कुछ कतरे अहमद के सूखे होंठों पर गिरे तो उसकी सांसें बहाल होने लगीं। लेकिन अचानक एक अजीब मंजर देखने को मिला। मलका के हाथों से एक रोशनी सी निकलकर अहमद के जख्मों को छूने लगी। जैसे ही रोशनी अहमद की त्वचा को छूती, जख्म भरने लगते। वह नजारा ऐसा था जो आम अक्ल की पहुंच से बाहर था। अहमद की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसकी सांसें बेतरतीब हो गईं, मगर जुबान पर कोई लफ्ज नहीं आ सका। वह सिर्फ मलका को देखता रहा, जो खुद भी उस लम्हे में उलझी हुई नजर आ रही थी। मलका को जैसे ही एहसास हुआ कि उसकी ताकत का राज अफशा हो सकता है, उसने जल्दी से खुद को संभाला। उसने अहमद को खामोशी से वापस उस जगह पहुंचा दिया जहां से वह बेहोश मिला था। गोया कुछ हुआ ही नहीं। अहमद की आंखों में अब सिर्फ हैरत ही नहीं, एक अनकही कहानी भी थी जो उसकी बेआवाज जुबान के जरिए दुनिया को सुनाना चाहती थी। मगर मलका की आंखों में कुछ ऐसा था जो अहमद को खामोश रहने पर मजबूर कर रहा था। यह एक ऐसा लम्हा था
जिसने दोनों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। अहमद के लिए यह सिर्फ जख्म भरने की कहानी नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक राज की झलक थी जिसने उसके दिल और दिमाग को हिलाकर रख दिया था। मलका के लिए यह एहसास की जंग थी, जहां उसे अपनी हकीकत को छुपाने के लिए जद्दोजहद करनी थी। रात की तारीकी में अहमद के चाचा की आंखों में खौफ का साया उतर आया था। वह अपने कमरे के एक कोने में दुबका बैठा लगातार कांप रहा था। आंखें खुली थीं, मगर अंधेरा उसे अपने अंदर खींच रहा था। उसे बार बार एक साया नजर आता जो सरगोशी करता, उस मासूम को मत सताओ वरना तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। उसकी चीख गले में अटक जाती, कोई उसके वजूद को जकड़ लेता था। दिन के उजाले में वह एक आमिल के पास भागकर पहुंचा, जो उसे अजीब नजरों से देखकर बोला, तुम पर जिन्नात का साया है, मगर वह भलाई के लिए है। तुम्हें बचने का रास्ता सिर्फ नेक नियत में है। चाचा का चेहरा जर्द पड़ गया, मगर उसकी अना अभी भी जिंदा थी। इधर अहमद के आसपास वाकयात अजीब होने शुरू हो गए थे। फूलों में खुशबू इतनी शदीद हो जाती कि लोग हैरान रह जाते। दरख्तों की शाखें झुककर गोया उसे सलाम करती थीं। लोग समझने लगे कि अहमद की मासूमियत में कोई राज है, मगर अहमद इन सब चीजों को महज किस्मत का खेल समझता रहा। वह मलका को देखकर हमेशा की तरह मुस्कुराता, मगर उसकी आंखों में अब भी वही दर्द था जो उसे सालों से सहना पड़ा था। मलका का रवैया भी बदला हुआ महसूस होने लगा था। उसके चेहरे पर वह इत्मीनान नहीं था जो पहले था। उसकी आंखों में अब एक जंग की झलक नजर आती थी। वह कभी दूर कहीं खाली जगह पर घूरती, कभी अहमद को देखकर मुस्कुराती, मगर वह मुस्कुराहट भी एक राज से भरी हुई लगती थी। अहमद महसूस कर रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, मगर क्या? एक रात अहमद जब फूल बेचकर घर लौटा तो चाचा की आंखों में वहशत थी। उसने अहमद को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। उसके चेहरे पर नफरत के साए गहरे थे। तू मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? तूने क्या किया है? बोल। अहमद के होंठ हिले, मगर कोई आवाज नहीं निकली। वह बेबसी से रोने लगा। चाचा ने उसे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। अचानक खिड़की के पार से एक रोशनी की किरण आई। मलका खड़ी थी, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। उसने अहमद को इशारों में समझाया, तुम्हारी आवाज गूंजती है वहां जहां तुम सुन नहीं सकते। अहमद की आंखों में हैरत थी। वह अपने गले पर हाथ रखकर कुछ कहने की कोशिश करता, मगर आवाज नहीं निकलती। मलका ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा और अहमद को लगा कि जमीन हिलने लगी है। एक जोरदार गूंज के साथ अहमद के मुंह से एक चीख निकली, मगर वह चीख सिर्फ आवाज नहीं थी, वह उसकी बरसों की खामोशी का तोड़ थी। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि दर और दीवार लरच गए। चाचा जो दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा था, जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चीखें बुलंद होने लगी। वह चीख रहा था, मुझे बचाओ, मुझे माफ कर दो। मलिका की आंखों में सुकून था। अहमद ने पहली बार बोला, यह मेरा चाचा नहीं, वक्त का बहुत बड़ा जालिम शख्स है जो मुझे हर रात मारता था। वक्त के हुक्म के बाद फैसला लिया गया। पड़ोस के लोग इकट्ठे हुए जो उस वक्त वहां मौजूद थे। इस आवाज को सुनकर चौंक गए। अहमद ने अपनी बोलने की सलाहियत पा ली थी। उसने चाचा को देखा और बोला, जुल्म की कोई माफी नहीं। चाचा को कैद की सजा दी गई और अहमद की जिंदगी में पहली बार सुकून आया। मल्लिका की आंखों में आंसू थे, मगर वह मुस्कुरा रही थी। अहमद ने इशारों में पूछा, तुम कौन हो? मल्लिका ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, मैं वो हूं जो तुम्हारी खामोशी को सुनती थी। अहमद ने पहली बार दिल से मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया। वक्त ने साबित किया, जिसका कोई नहीं होता उसके लिए गैबी मदद आ सकती है। जिंदगी के उतार चढ़ाव में कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हम तन्हा हैं, कोई हमारा हाथ थामने वाला नहीं। लेकिन तारीख और जिंदगी के कई वाकयात गवाह हैं कि जब इंसान तमाम रास्ते बंद देखता है, तभी गैबी मदद का दरवाजा खुलता है। ऐसे लम्हात में सब्र और यकीन सबसे बड़े हथियार साबित होते हैं। जब हम यह सोचने लगते हैं कि दुनिया में कोई हमारा नहीं, तभी कुदरत किसी अनजान वसीले से हमारी मदद करती है। यह मदद कभी किसी अजनबी की शक्ल में आती है, कभी हालात के बदलने में, और कभी किसी ऐसे शख्स के जरिए जो खुद मुश्किलात में घिरा होता है। कुरान और हदीस में भी इस बात का जिक्र है
कि अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब दिल टूटने लगे, सब्र का पैमाना लबरेज होने लगे, तब गैबी मदद एक रोशनी की सूरत में नमूदार होती है। कहा जाता है कि इंसान जितना ज्यादा आजमाइश में डाला जाता है, उतना ही उसके लिए खैर का दरवाजा खुलने के इम्कानात होते हैं। जिंदगी के कई वाकयात इस बात के गवाह हैं कि जब सबने साथ छोड़ दिया, तब कुदरत ने हाथ थाम लिया। हमें बस यह याद रखने की जरूरत है कि जब हर दर बंद हो जाए, तब भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता, उसके लिए गैबी मदद हमेशा तैयार रहती है। अहमद की जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई उसके लिए अहमियत रखता था, कोई जो उसकी खामोशी को समझता था। जिन्नजादी मलिका ने अहमद से जो दोस्ती की थी, वह किसी मौजजे से कम नहीं थी। वह रोज अहमद से मिलने आती, उसके साथ बैठकर फूलों की खुशबू में खुशी तलाश करती। अहमद जो पहले सिर्फ मुस्कान से जवाब देता था, अब अपनी जुबान से अल्फाज अदा करने लगा था। यह सब मल्लिका की ताकतों का कमाल था, जिसने अहमद को न सिर्फ बोलने की सलाहियत दी थी, बल्कि उसकी जिंदगी में एक नया रंग भर दिया था। अब अहमद के दिल में कोई खौफ नहीं था, कोई गम नहीं था। वह जानता था कि अब वह अकेला नहीं है। जब भी वह मलिका को देखता, उसकी आंखों में तशक्कुर झलकता। मलिका ने अहमद से वादा किया था कि वह हमेशा उससे मिलने आएगी, और इस वादे को वह हर सूरत निभाती थी। जब सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ती, अहमद जानता था कि मलिका कहीं ना कहीं उसके करीब ही है। वह फूलों के बीच बैठकर इंतजार करता, और जैसे ही मलिका आती, अहमद की खुशी देखने लायक होती। वक्त ने साबित किया था कि जिसका कोई नहीं होता, उसके लिए गैबी मदद आ सकती है। अहमद की जिंदगी अब बदल चुकी थी, और वह हमेशा मलिका का शुक्रगुजार था। उसकी दोस्ती, उसकी ताकत और उसका साथ अहमद के लिए किसी नेमत से कम नहीं था। मल्लिका की मदद से अहमद अब एक खूबसूरत दुकान का मालिक बन चुका था, जहां वह फूल बेचा करता और हंसी खुशी जिंदगी सुकून से गुजारने लगा था। वह दुकान सिर्फ फूलों की नहीं, बल्कि उम्मीदों और ख्वाबों की अलामत बन गई थी। अहमद की मुस्कान अब किसी मौजजे से कम न थी, क्योंकि वह बोल सकता था और अपनी खुशी दूसरों से बांट सकता था। हर रोज दुकान के सामने एक खास ग्राहक आती, मलिका, जो अहमद की पहली दोस्त और मसीहा थी।